कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये इतना आसान चैप्टर है कि इस चैप्टर से अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दे लिया तो पूरे में से पूरे नंबर ही आएंगे। तो हर बच्चे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी ही चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए पहले 9th क्लास का अगर हम रिवीजन देखें तो 9th क्लास के रिवीजन के लिए आप लोगों ने ग्राफ में दो तरह के एक्सिस पढ़े हैं। पहला एक्सिस एक्सिस, दूसरा एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है और वाई बीच में क्या होता है ओ से चारों तरफ 4 लाइनें हो जाती है। 4 हो गई ना, ओ एक्स ओ वाई ओ एक्स डैश ओ वाई। और इसके अंतर क्या हुआ, ओ एक्स हमेशा पॉजिटिव, ओ एक्स डैश नेगेटिव, ओ वाई पॉजिटिव। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। पॉइंट बनाने के लिए भी हम बराबर दूरी पर इनके पॉइंट होते ही हैं, ग्राफ में होते हैं। ये तो हमें बोर्ड पर बनाने पड़ रहे हैं, वरना कॉपी में तो आप सबने पढ़े हुए हैं। ग्राफ में सभी ने देखे हुए हैं किस तरह से होता है, सभी को पता है। इससे फायदा क्या है कि मान लो कोई पॉइंट किसी एक्सिस पर है, जैसे मान लो ये पॉइंट यहां है, एक पॉइंट ए किस एक्सिस पर है, एक्स की पॉजिटिव साइड में है ना, एक्स इसके ऊपर है ना। तो अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई कितना होगा, 0। वाई कितना होगा, 0। और मान लो यहां मैं देखूं बी पॉइंट, इस बी पॉइंट को अगर मैं देखूं तो कौन सी एक्सिस पर है, वाई। इस वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर मैं ओ की बात करूं तो यहां एक्स और वाई कितना होगा, 0। दोनों 0 0। तो ओ जो ये ओ है ना, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। लेकिन ए का कोऑर्डिनेट, चूंकि वाई 0 होता है ना, हमेशा जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स का मान फिर वाई का। एक्स कितना वैल्यू है यहां तक, 4। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 0। लेकिन बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर, 0। बोलो 0,3। 0,3। ठीक बात, 0,3 बी का हो गया। लेकिन अगर मुझे यहां सी का लिखना होता, यहां सी पॉइंट है -3 है ना। तो इस तरह से एक्सिस के ऊपर आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। मान लो कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है ही नहीं, जैसे मान लो कोई कोऑर्डिनेट यहां पर है। अब मैं क्या करूं, तो इस कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो और वाई यहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला और वाई एक्स पर डाला तो कहां मिला, 2। वाई पर डाला तो 3। पहले एक्स का कितना है, 2 और वाई का 3। तो कोऑर्डिनेट हो गया 2। मान लो मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो यहां आ रहा है, तो यहां से फिर से परपेंडिकुलर डालेंगे, पहले एक्स एक्सिस पर और फिर इसका कोऑर्डिनेट एक्स पर कितनी वैल्यू है, -4 और वाई पर -3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4 कोऑर्डिनेट। यहां तक 9th क्लास में खूब पढ़ा हुआ। अब हम आते हैं डिस्टेंस पर। और डिस्टेंस में अगर मैं कहूं ए की डिस्टेंस ओ से, यानी ओ ए की डिस्टेंस कितनी है, 4 है ना। ओ बी की, ओ सी की -3। फिर गलत कर रहे हो, डिस्टेंस कभी भी आपको तो कदम गिनने ना, तो यहां से 3 इधर माइनस नहीं होती, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती। और क्यों नहीं होती, इसका भी कारण है। माइनस का मतलब है जो 0 है उससे भी कम दूरी,
जीरो से, अब बताओ क्या कोई दूरी जीरो से भी कम रहेगी? दूरी तो जीरो से कम नहीं हो सकती ना, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहां से चलते समय वही 3 स्टेप यहां लिए, इसलिए OC की डिस्टेंस भी कितनी हुई? 3। अच्छा, मान लो मुझे AB की डिस्टेंस पता करनी है, AB। अब कैसे पता कर सकते हैं? तो ध्यान करो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बना के नहीं बनाई? देखो तो ये एक साइड ये हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की, एक ये हो गई, और राइट एंगल के सामने क्या होता है? कर्ण या हाइपोटेनस। तो कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्गों के जोड़ के वर्गमूल के बराबर होगा, वर्गमूल के बराबर, क्योंकि कर्ण का वर्ग होता है। ये तो पढ़ा है तुमने, h स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये कितना था? ये कितना था? 4 का वर्ग 3 का वर्ग 16 और 9 25। उसका रूट निकाले तो AB निकाल सकते हो डिस्टेंस। AB की डिस्टेंस हो गई। अगर कोई 2 पॉइंट एक्सिस पर नहीं है तो सीधा सीधा हम काउंट करके नहीं निकाल सकते। जैसे CA की डिस्टेंस, CA की, तो यहां से तो -3 है, यहां से +4 है, तो -3 और +4 1 हो जाएगा। फिर सोच लो, यहां से -3 और ये है +4, तो -3 और +4 1 हो जाएगी डिस्टेंस। देख लो, यस और नो दोनों कंफ्यूजन हो गए। 7 क्यों होगी? यहां से स्टेप मैंने कहा ना, माइनस में तो होती नहीं है। तो यहां से 3 कदम पर तो आएंगे O तक, भाई यहां से 3 कदम पर O तक, 4 कदम पर A तक, तो 3 और 4 7। तो डिस्टेंस कितनी हुई? 7। अधिकांश बच्चे जो गलती करते हैं वो जैसे ही यहां देखा -3, यहां देखा +4, तो दिमाग में क्या आता है? -3 + 4 यानी 1, तो गलत हो जाएगा। डिस्टेंस में माइनस नहीं होता है, उसको हमें ऐड करना है। यहां से यहां तक 3, लेकिन एक्सिस पर है तो, अब मान लो एक्सिस पर ही नहीं है तो क्या करना है ना? तो एक्सिस पर नहीं है तो देखो कितना सुंदर तरीका बताता हूं आपको। एक पॉइंट P ये है, एक पॉइंट Q, चलो यहां है P पॉइंट और यहां है Q पॉइंट, दोनों अलग अलग हैं। मैं जनरलाइजेशन, एलजेब्रा जो आप पढ़ते हो ना, एलजेब्रा का मतलब है किसी पॉइंट को नहीं पढ़ रहे, सारे पॉइंटों को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंटों से पढ़ रहे हैं। तो हमने कोई एक पॉइंट मान लिया x1 y1, अब ये x1 y1 सारे पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक को नहीं। दूसरा पॉइंट मान लिया मैंने x2 और मुझे डिस्टेंस निकालनी है PQ। अब ये PQ तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है क्या कहीं से? इससे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनवाते हैं, इसको कह देते हैं कि पहले क्या बना? और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेगा तब तो बना लेंगे, तब तो निकाल देंगे। बनवाते हैं। यहां से परपेंडिकुलर नीचे डलवाए, यहां पर कहां जाकर मिलेगा ये? x1, x1 था ना इसका कोऑर्डिनेट, यहां कहां जाके मिलेगा? y1। इससे भी परपेंडिकुलर नीचे डलवाते हैं, कितना होगा? इधर परपेंडिकुलर। कुछ कुछ ध्यान आया कि राइट एंगल बन सकता है क्या? देखो इसको आगे बढ़ा देते हैं। यस सर, बन गया। बन गया क्या? यस सर, है ना? पर ध्यान देना, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान, आप सब कर सकते हो। इस PQ यहां पे लिख देता हूं R, PQR राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो जरा ध्यान से देख के बताओ PR और QR की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान देना, PR, इसको नीचे आ जाओ, R कहां पर जाकर मिल रहा है? P किससे जाकर मिल रहा है? और ये दोनों यहां से है ना, O से दूरी है ना? yes, ऐसे समझो जैसे यहां से ये 4 है yes, और ये है 1, तो 0 से 4, ये 0 से 4,
और दूसरा 0 से 1। इन दोनों के बीच में 4 में से 1 माइनस कर दो तो बीच में आ जाएगा बेटा 0 से 4 तक, 0 से 1। लेकिन मुझे तो इन दोनों के बीच में चाहिए, तो 4 में से 1 घटा दूंगा तो बचा कुछ आ जाएगा। ऐसे यहां से x2 में से, यहां से जो x1 है उसे माइनस कर दें तो बीच में क्या आ जाएगा x2 माइनस x2। यहां से यहां तक, x1 यहां तक, दोनों को माइनस किया तो x2 माइनस। ऐसे ही ऊपर देखो, ये y2 यहां से यहां तक और यहां से यहां तक y1, इसको हटा दे यानी y2 माइनस y1 कर दे तो क्या बचेगा y2 माइनस, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। होगा कि नहीं होगा? तो अब राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों साइड पता लग गई। एक साइड x2 माइनस x कितनी है x2 माइनस x1 और दूसरी कितनी है y2 माइनस। दोनों साइड पता लग गई ना। निकालना क्या है PQ यानी हाइपोटेन्यूस। तो PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। फिर समझ लो, एक साइड x2 माइनस x1 हो गई, दूसरी साइड y2 माइनस y1 हो गई। दोनों का स्क्वायर किया, प्लस किया और रूट निकाल दिया। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल के बाद मान लो तुम्हें एक पॉइंट दे रखा हो 3 और 4, दूसरा दे रखा हो 1 और 3, ये दे रखा। ये 2 पॉइंट मालूम है ना। एक पॉइंट ये P है, ये Q है। आपको डिस्टेंस निकालनी है PQ। आपको पहले क्या करना, देखो कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान करोगे। थोड़ा सा ध्यान कर लो, कभी भी गलती नहीं होगी। थोड़ा सा क्या ध्यान देना, किसी मान लो ये है तो मैंने इसको लिख दिया x1, ऐसे लिख सकते हैं साइड में। दूसरा क्या है तो इसमें लिख देंगे x2 y2। अपने पास कॉपी में लिख लो, उसके बगल में ध्यान में आ गया। पहले के साथ x1 y1 लिख दिया। अब ध्यान करो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 1, x1 कितना है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 3, y1 कितना है 4 होल स्क्वायर। अब 1 में से 3 घटाओ, 3 में से 1 घटाओ, एक ही बात है। और माइनस होने का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो 3 में से 1 घटाया तो 2, जो बड़ी संख्या हो उसमें से घटा लेना। 2 का वर्ग 4 में से 3 गए 1 का वर्ग 2, 4 और 1 5 का वर्गमूल होता नहीं है। ये डिस्टेंस आसान है डिस्टेंस निकालना। ऐसे ही जो प्रश्न आते हैं, आपको एक त्रिभुज दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा इसके तीनों बिंदु दे रखे। मान लो एक का दे रखा है 1 3, दूसरा दे रखा है 2 3, मान लो यहां दे दिया है, यहां 2 5 लिख दो, है ना। तीसरा दे दिया है आपको 2 4। आपसे कहा, ये तीनों बिंदु दे दिए, आपसे कहा गया है कि बताओ ये त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है या नहीं। अभी सुन लो, जल्दबाजी में मत लेना। या आपसे कह दिया कि बताओ ये तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की बराबर होंगी या नहीं होंगी। क्या कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और 2 बराबर हो तो आइसोसेल्स यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो तीनों बराबर है, 2 बराबर है या समकोण त्रिभुज है। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आप पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे।
एबी की दूरी निकालोगे, फिर बीसी की दूरी निकालना, फिर एसी की निकालना। अगर तीनों की दूरी बराबर 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 आ जाए तब तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। दो बराबर आए तो समबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अब यहां से ध्यान देना, अगर दो का वर्ग तीसरे के वर्ग के बराबर आ जाए, दो के वर्ग का टोटल तीसरे के वर्ग के, यही तो हाइपोटेनस होता है। किसी भी ट्रायंगल में दो की भुजाओं का वर्ग का जोड़ सम तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तब आप क्या कहोगे? राइट एंगल है ना आसान। बाकी इसके प्रश्न करना और करने के बाद फिर आगे मेरे से